दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो रहेगी एसबीआई पीयू एग्जाम के बारे में। तो जब भी हम इस एग्जाम के बारे में सोचते हैं और एसबीआई पीयू बनने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि एग्जाम का लेवल टफ है, राइट। हायर डिफिकल्टी लेवल है आपके पेपर्स का, और उसके बाद फिर जो वर्क प्रेशर हमें मिलता है आफ्टर ज्वाइनिंग, जैसे हमने काफी जगह से सुना है, सोशल मीडिया पर सुना है। तो क्या ये सही है इस एग्जाम को टारगेट करना और इसकी तैयारी करना? क्या ये एक रियल रिटर्न हमें देता है आफ्टर प्रिपरेशन? आज की वीडियो आप सभी के लिए रहेगी। इसके अंदर हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि ये जो एग्जाम है आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और विद डिफरेंट हम यहाँ पे मतलब पॉइंट्स पे बात करेंगे ताकि आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है, एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिल पाए और साथ ही आप भी खुद इस चीज को एनालाइज कर पाए। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स पे हम आज की इस वीडियो पे बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन सबके मन में आता है, मतलब एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनके मन में ये क्वेश्चन क्यों है कि एसबीआई पीओ वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं रहेगा टाइम देने की। देन क्या एडवांटेज रहेगा हमारे पास अगर हम एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं? तो कोई तो एडवांटेज रहना चाहिए कि भाई हाई डिफिकल्टी लेवल, वैकेंसीज कम आ रही है और साथ में आपके पास जो कंपटीशन है वो ज्यादा है, फिर हम क्यों तैयारी करें? एडवांटेज तो कुछ होना चाहिए। क्या सैलरी रहेगी हमारी ज्वाइनिंग के बाद, और साथ में क्या प्रमोशन, पोस्टिंग, करियर ग्रोथ क्या रहता है इस पूरे आपके जर्नी में, उस पर हम बात करेंगे। क्या वैकेंसी ट्रेंड रहता है एसबीआई पीओ के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स पे बात करेंगे और आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो पाए अपनी तैयारी के लिए 2026 के एग्जाम्स के लिए गाइस, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक बिगिनर हो इस एग्जाम के लिए या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये ई बुक्स हेल्प करेगी। इन ई बुक्स के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स और उनकी आंसर कीज अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो एग्जाम का लेवल और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये इजीली डाउनलोडेबल है और फ्री है गाइस। तो इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में क्यों आता है कि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वर्थ इट है या फिर नहीं है, राइट। तैयारी इसकी वर्थ इट रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो जो हमारा कट ऑफ जाता है उसका एक जो फियर बच्चों के मन में रहता है वो, क्योंकि मान लो मैंने क्वेश्चंस किए हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कई बार कट ऑफ ज्यादा चली आती है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, उस हिसाब से मेंस की बात करें या फिर प्रीलिम्स की बात करें या फिर फाइनल कट ऑफ की बात करें, ठीक है। फिर आपके बाद जो लेवल ऑफ एग्जाम है, जनरली मेंस का अगर हम बात करें तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है कई बार क्वेश्चंस का टाइप या फिर लेवल ऑफ एग्जाम। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स अभी लास्ट में ही कुछ चेंजेस प्रीलिम्स के अंदर आपको देखने को मिले, टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर आपका जो पूरा पैटर्न ऑफ एग्जाम है पूछे जाने का उसमें, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं वैकेंसी जो है वो पहले थोड़ा बहुत आती तो थी थाउजेंड्स में, अभी लास्ट 2 टाइम्स में जो आपका एग्जाम आया है उसमें वैकेंसीज आपकी हंड्रेड्स में ही रह गई, 500 समथिंग और 900 समथिंग, इस टाइप में वैकेंसीज आपकी आ रही है। तो अब यहाँ पे हमें लो वैकेंसीज मिल रही है, इस वजह से भी काफी डर बना रहता है कि वैकेंसीज धीरे धीरे घट रही है, तो क्या हम यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी करें या फिर क्या हम इसको पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। देन सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पे जीडी इंटरव्यू होता है और काफी बच्चे जो है वो इस राउंड से, मेजरली जीडी जो होता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन है, वहां से डरते हैं कि ये हो पाएगा हमसे, हम तो इसके लायक भी नहीं, मतलब हमसे ये नहीं हो पाएगा। शायद और हमसे और अच्छे एस्पिरेंट्स होते होंगे जिनको ये इस प्रोसेस से डर नहीं लगता होगा, बट मुझे तो बहुत डर लगता है, शायद मैं इस एग्जाम को छोड़ सकता हूँ क्योंकि इंटरव्यू मुझसे क्लियर नहीं होगा, जीडी मुझसे क्लियर नहीं होगा। काफी आपके मन में पहले से ही आपकी धारणा होती है, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहले ही लिमिट कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट की वर्क प्रेशर भाई ज्यादा है, हमने सुना है कि वर्क प्रेशर ज्यादा है, बेशक ज्यादा है, बट कुछ चीजें आपको यहाँ पे और भी देखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जब हमारे मन में आते हैं तो हम यहाँ पे काफी, मतलब अगर एज एन एस्पिरेंट हम बात करें तो यहाँ पे पीछे हम कदम अपने कर लेते हैं, राइट।
सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि अब एडवांटेज क्या है। भाई एसबीआई पीओ की तैयारी चलो हम कर रहे हैं मैम, तो हमको ये तो बताओ कि किसी मतलब इसके क्या एडवांटेज होंगे अगर हम यहाँ पे इसकी तैयारी करें। तो किसी भी एग्जाम को जज करने से पहले उसके पूरे उस इन्वायरमेंट इकोसिस्टम मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए और देन हमको यहाँ पे इसके बारे में बात करनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ सबसे पहले बात करूं कि आपके पास जो एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन है वो कहाँ कहाँ आपको हेल्प करती है। आपके पास अदर बैंकिंग एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क का, आरआरबीज के एग्जाम, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम, तो आपके पास इन एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करता है और साथ ही इंश्योरेंस एग्जाम्स में आपको हेल्प करता है। मतलब अगर आप एज एन एस्पिरेंट, बैंकिंग एस्पिरेंट अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी पे लगे हुए हो तो आपको बाकी जो ये एग्जाम है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो इन एग्जाम्स को आप आसानी से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, मतलब अगर आप एसबीआई पीओ तैयार कर रहे हो तो ये वाले जो तैयार एग्जाम्स हैं वो साथ के साथ आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। बस एक पैटर्न में डिफरेंस है, तो आप जब एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देते हो तो उससे वो आप अपना बैलेंस आउट कर लेते हो। नेक्स्ट ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर हर एक बैंकिंग एग्जाम्स में और एसबीआई पीओ में भी मिलेंगे। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी लेवल जो होता है वो बाकी बैंकिंग एग्जाम्स से ज्यादा ही होता है। क्वांट्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें और जीए की बात करें, तो बाकी एग्जाम से इनका लेवल आपको ऊपर ही दिखेगा और ठीक है, इनका लेवल जो है वो बाकी एग्जाम से ऊपर ही दिखेगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पे क्या है एक एज ले रहे हैं कि आपको इन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे से कवर कर रहे हैं चीजों को अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्स की बात करूं तो क्वांट्स मेरा अच्छा ही होगा क्योंकि क्वांट्स मैंने एसबीआई पीओ लेवल तक का पढ़ा है, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। अगर मैं रीजनिंग इसके लेवल की पढ़ी है तो मेरा क्वेश्चन आराम से होंगे। इंग्लिश मैंने इसके लेवल का कवर किया है तो मेरे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे जो एसबीआई पीओ प्रिपरेशन होगी वो आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। मान लो आप तैयारी करो, यहाँ पे बात हो रही है तैयारी की, ना कि पूरा टारगेट रखने की या फिर एट द एंड आपकी ज्वाइनिंग हो रही है या नहीं, वो वाला बात अभी यहाँ पे नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है कि क्या मुझे एसबीआई पीओ के एग्जाम की तैयारी मैम करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये जो तैयारी है वो आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती है। पहली बात तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, उसको और अच्छे लैंग्वेज में बात करें तो आपके लिए जो आरआरबी पीओ जो अदर पीओ एग्जाम्स है वो बहुत आपके लिए मैनेजेबल हो जाएंगे। आईबीपीएस पीओ जिसमें खुद में इंटरव्यू भी रहता है, आरआरबी पीओ इंटरव्यू रहता है, आईबीपीएस पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव आपका रहता है, एसबीआई पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव रहता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्स आपके मैनेजेबल हो जाएंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द एसबीआई पीओ, ठीक है। साथ में आपको काफी कॉन्फिडेंस भी रहेगा। क्लर्क एग्जाम आपके आराम से इजी बन जाते हैं क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो आसान रहता है। फिर आपका जो इंश्योरेंस एग्जाम है, आप जो इंश्योरेंस एग्जाम में अपीयर होंगे अगर देते हो, क्योंकि काफी बैंकिंग एस्पिरेंट इंश्योरेंस एग्जाम्स को भी देते हैं बिकॉज पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड द लेवल एंड द सब्जेक्ट्स आर सेम, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सेम रहेंगे। तो जैसे NIACL हो गया, आपका LIC AAO वाला एग्जाम हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जो आप इन एग्जाम्स में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो बेस होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे रिकॉर्ड्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि लेवल इसका सबसे हाई होगा तो आपके बेस जो है वो इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर काफी अच्छा बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड पॉइंट पे, अच्छा उससे पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इन सबसे एक चीज आप सीख पाते हो कि अगर मैंने यहाँ पे इसकी तैयारी करी तो मैं मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर पा रही हूँ। तो एक चीज है मेरे पास, अगर मैं एक प्रिपरेशन भी साथ में रख पा रही हूँ मेन टारगेट, तो उसके हिसाब से या उसका लेवल में अचीव करूँ, ठीक है, उस एग्जाम का मैं लेवल तक यहाँ पे रखूँ अपनी तैयारी को, तो मेरे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन अपने आप हो जाती है और एग्जाम्स हम डिफरेंट रख सकते हैं अपने टारगेट में। नेक्स्ट सैलरी की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी ने सुना होगा यहाँ पे जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें जो हाईएस्ट सैलरी स्ट्रक्चर भी होता है क्योंकि लेवल हाई है, साथ में फिर सैलरी स्ट्रक्चर भी एसबीआई पीओ का जब आप ज्वाइन ही करते हो आपका ज्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नवंबर 2025 के हिसाब की सैलरी है जिसमें आप देख पाओगे कि आपका जो बेसिक है वो 58,480 है। यहाँ पे आपका जो ग्रॉस बनता है, मतलब ग्रॉस जो पूरा इनकम यहाँ से कुछ आपकी बेसिक फिर अलाउंसेस आपके ऐड होते हैं, तो ग्रॉस इनकम जो आपका बन रहा है वो 1 लाख प्लस आपका आराम से चला जाता है। क्या है वो 1 लाख प्लस आपका आराम से चला जाता है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे डिडक्शन भी होते हैं, ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, कुछ आपके डिडक्शन होंगे, तो आप यहाँ पे डिडक्शन देख सकते हो। टोटल लगभग आपका 13,000 अराउंड
13 to 14,000 अराउंड आपका यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो डिडक्शन है उसके बाद जो आपके पास सैलरी आती है वो आपकी इन हैंड सैलरी होती है। अब इवन आफ्टर डिडक्शन आपकी जो इन हैंड सैलरी रहती है जनरली, क्योंकि हर बार आपके जो शहर होते हैं जहाँ पोस्टिंग है उसके हिसाब से भी सैलरी डिफर करती है, तो एक राउंड फिगर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो लगभग 90,000 अराउंड या 90,000 प्लस भी आप बोल सकते हो उसके रहेगी, ठीक है। तो 90,000 अराउंड आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है गाइस, ठीक है। तो मतलब जब आप ज्वाइन कर रहे हो किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, पेपर आपने क्लियर किया, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो इतनी सैलरी गाइज आपको यहाँ पे अवेलेबल अपने हैंड पे रहेगी, अपने बैंक अकाउंट में रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये चीजें आपकी सेविंग्स में भी जाती रहती हैं, आपके लिए बाद के लिए यूज आपके ही है, ठीक है। अभी इतना है, फिर आपका ग्रॉस इनकम इतना है, साथ में फिर जो आपका पूरा एनुअल इनकम बनता है उसमें भी कुछ आपके बेनिफिट्स ऐड होते हैं और वो भी आपका फिर ये आराम से अच्छा खासा अमाउंट जो है वो क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो एक अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर तो है गाइस, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तरह आप यहाँ पे रखें। एंड देन अगर हम यहाँ पे बात करें प्रमोशंस का, पोस्टिंग्स का, करियर ग्रोथ का, क्या वर्क प्रेशर रहता है, क्या इसके पीछे सारी बातें हैं, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि आपका जो एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन है, अभी तक की हम बात करें, इनिशियली अगर आप एसबीआई पीओ के लिए तैयार कर रहे हैं तो बाकी एग्जाम्स आपके अपने आप में ही तैयार रहते हैं, क्योंकि अब बैंकिंग एग्जाम्स में जब आप अपेयर होते हैं तो डिफरेंट एग्जाम्स आप देते हैं, और ये कोशिश करिए कि किसी ना किसी एग्जाम में आपका नाम इस साल या नेक्स्ट जिस भी टारगेट ईयर को आप टारगेट कर रहे हैं उस साल आपका नेम हो जाए, ठीक है। तो प्रमोशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें और बाकी चीज़ों की हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले आप जैसे जब ज्वाइन करते हो तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे से आपका प्रमोशन जो है वो नीचे की तरफ होता है। जनरली जो आपका प्रमोशन 1 by 1 रहता है वो आपका 3 ईयर्स में आपको प्रमोशन मिलता रहता है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स होते हैं और उसको अगर आप क्लियर करते हो और उसके बाद फिर आपके यहाँ पे आगे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, अगर आपने एग्जाम क्लियर करते गए आप, ठीक है। अगर प्रमोशन लेते गए तो आप यहाँ पे बहुत जल्दी ही अच्छा करियर ग्रोथ आप अपने लाइफ में बना सकते हो, मतलब लगभग 15 साल के आसपास आप यहाँ पे तक आराम से पहुंच जाते हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप नीचे यहाँ पे अच्छी एज में, मतलब आपने अगर छोटी एज में बैंक एसबीआई पीओ ज्वाइन किया है तो आप एक बड़ी पोस्ट पे भी यहाँ पे पहुंच सकते हो गाइस, ठीक है, आपके टर्म के हिसाब से। जनरली अगर हम बात करें, जो लोग यहाँ पे एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हैं उसमें ज्यादातर जनरल मैनेजर और इवन चीफ जनरल मैनेजर तक के यहाँ पे पोस्ट पे रीच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो आपको फिर देना है, वो अलग बात है, फिर यहाँ से अलग कहानी है, ठीक है। जब अगर यहाँ पे काफी बार हमने देखा है वर्क प्रेशर है, राइट, थोड़ा सा चीजें हैं, तो क्यों जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर प्रेफर करते हैं एसबीआई पीओ ज्वाइन करना। सबसे बड़ी बात तो अट्रैक्टिव सैलरी है, क्योंकि बाकी जो बैंक्स हैं वहां पे से मुकाबले आपको यहाँ पे ज्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है। ऑफिसर लेवल रिस्पेक्ट आपको मिलती है, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी आप देखोगे कि वहां पे आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिल रही है, उस पूरे सराउंडिंग में आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट दी जाती है। लीडरशिप रोल्स आपको मिलते रहेंगे, लीडरशिप रोल आपको मिलेंगे तो आप और भी ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा, एंड देन डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे सीख पाओगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एक्सपोजर आपको रहेगा, ब्रांच के ऑपरेशंस भी आपको, मतलब जो अगर आपके रोल के हिसाब से ब्रांच के ऑपरेशन जो है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, और कस्टमर हैंडलिंग वगैरह सब कुछ जो आपका मेजर जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, बैंकिंग का जो आपके काम है उसको हैंडल करना आपको धीरे धीरे और अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। तो एडिशनल पर्क्स भी आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हैं, और क्योंकि आप फिर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर एडिशनल पर्क्स आपके ऐड ऑन होते रहते हैं, और फिर ये आपका इंक्रीज जो है वो जो आपके बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस है, वो आपका धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज भी रहता है, ठीक है। फास्टर ग्रोथ आपको एसबीआई पीओ, जो एसबीआई का मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको फास्टर ग्रोथ मिलता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो काफी एस्पिरेंट्स हैं इस एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि आपके पास एसबीआई पीओ जो है वो काफी अपॉर्चुनिटी साथ में लेके आता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे बात करें सैलरी से लेकर फिर आपका जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब के बाद भी आपका मतलब एक तरीके से जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो आपका एक जॉब सिक्योरिटी प्लस फ्यूचर ग्रोथ तक आपको यहाँ पे कंप्लीट रहता है, मतलब एक आपकी स्टेबिलिटी है और एक आपका करियर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वैकेंसीज ट्रेंड का, तो वैकेंसीज गाइस कितनी है आपके अराउंड आपके 2025 में लगभग 500 के आसपास आपकी वैकेंसीज है, फिर 600 के आसपास 2024 में है। उससे पहले आपका यहाँ पे 2000 के अराउंड आपकी वैकेंसीज रहती थी। अब ये डर बैठा रहता है कि अब ये घट रही है वैकेंसीज, तो क्या पता इस साल भी जो आपकी वैकेंसीज है वो कम होगी। तो देखो गाइस, जितना आपने अभी तक यहाँ पे देखा है, तो एसबीआई पीओ की जो इस बार की वैकेंसी है, मतलब 2026 की वैकेंसीज है, वो आपको प्रीवियस ईयर से ज्यादा ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये नंबर जो है आपका 1000 के अराउंड हो सकता है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा आप देख सकते हो इस नंबर को। ठीक है, 1000 के अराउंड आपका जो ये नंबर है वो रह सकता है इस बार की वैकेंसीज के लिए। नाउ यू कैन डिसाइड कि क्या आपको इस बार इस एग्जाम के लिए आगे तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मल्टीपल एग्जाम्स में भी होता है, आपका जो सिलेक्शन है डिफरेंट एग्जाम्स में भी होता है, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। बट एक बार जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के टाइम पर आप यहाँ पे सोच के चलिए कि आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा जो प्रिपरेशन है वो करके जाएंगे। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर हम वर्क प्रेशर की भी यहाँ पे बात करें, ठीक है, वर्क प्रेशर क्योंकि हमारा यहाँ पे डिस्कस करना रह गया, तो देखो वर्क प्रेशर तो है, नो डाउट आपका वर्क प्रेशर है, बट आपकी हर एक गुड पेइंग जॉब जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नो डाउट चीज़ें हैं, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी भी है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे गुड पेइंग जॉब तो है ही, और साथ ही आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है, आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। धीरे धीरे फिर आपके जो प्रोसेस है, मतलब जैसे मैंने बताया ही, वो आपके धीरे धीरे ईजी आप हो जाता है। मतलब पहले आप शुरू कर रहे हो तो आप काम सीख रहे हो, राइट। अभी आप सीख रहे हो, नया नया चीजें कर रहे हो, तब आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट। अब जब टाइम लगेगा तो आप लेट बिगड़ जा रहे होंगे, फिर धीरे धीरे ये चीजें आपको स्मूथ होती जा सकती हैं। ठीक है, और क्योंकि वर्क प्रेशर आपका डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आपकी ब्रांच पे कैसी है, आपका रोल क्या है उसके अंदर, ये सब पे भी आपका जो वर्क प्रेशर है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें, टारगेट्स होते हैं, आपको अचीव करने पड़ते हैं। आपका जो इन चीजों के आपका जो हैंडलिंग है, कस्टमर हैंडलिंग, वो भी रहती है। ठीक है, पहले पहले आपको मल्टीटास्किंग होगा, मतलब जब आप पीओ एंटर ही करते हैं तो आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी बैंक के अंदर कैसे काम होता है, मतलब बिल्कुल जीरो से लेकर स्टार्टिंग तक आपको सारा सिखाया जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे आपके जो ये मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो, मतलब आपका जो वर्क है, टास्क है, वो आपके बदलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं किन लोगों के लिए एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए ये एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर नहीं चाहते हैं। पैन इंडिया ट्रांसफर आपको नहीं चाहिए, आपको स्टेट लेवल ट्रांसफर चाहिए, तब आपको यहाँ पे एसबीआई पीओ बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज यहाँ पे फिर आपके ट्रांसफर्स होंगे, स्टार्टिंग में आपके इंडिया में कहीं पे भी आपके ट्रांसफर रह सकते हैं। आपका जो ट्रांसफर है वो जरूरी नहीं है कि हर बार अर्बन एरियाज में हो, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरियाज में आपका कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और अगर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिनको अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए, करियर ग्रोथ अच्छा चाहिए, साथ में यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए इंडिया में अलग अलग जगह पे, तो आप यहाँ पे ये एग्जाम आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एंड आई होप ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी आपकी एग्जाम की सही तैयारी के लिए। और यहाँ पे आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि आपका एक एग्जाम बाकी जो अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए भी जरूरी है, मतलब बाकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पे से आ जाती है। ठीक है, जब आपका क्लियर हो जाए उसके बाद आप फिर वहां पे डिसाइड करो कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में गाइज ये जो आपका बैंकिंग महापैक आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपके इंटरव्यू लेवल तक का आपके सारे डिलीवरेबल जो है इंपॉर्टेंट वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, और इसमें आपको इजिली जो वैलिडिटी है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। डिफरेंट डिस्काउंट्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, वो आप यहाँ पे से देख सकते हो एंड देन यू कैन एनरोल इन इट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आप यहाँ पे edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जाके आपको यहाँ पे इस कोर्स का जो जहाँ पे कोर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा बैंकिंग कोर्सेज चूज करने के बाद गाइस। ठीक है,
चलिए, सो आज की इस वीडियो के लिए हम यहीं पे वो करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया गई है गाइस, जैसे आपकी और यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ-कहाँ रहती है, कैसे रहती है, क्या-क्या आपको यहाँ पे सब सिलेबस क्या है आपका, लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, उस पे भी आपके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो एडुटैप बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस।